आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के एक ऐसे शानदार फंड के बारे में जिसने पिछले एक साल में 123.63 या 62 का रिटर्न दिया है। 123.62 का रिटर्न दिया ऑलमोस्ट कि आपके पैसे एक साल में, अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज के डेट में उस फंड की वैल्यू 2,23,000, ऑलमोस्ट 2,24,000 मान सकते हो। तो पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे इस फंड के बारे में, किस टाइप के इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना, किस टाइप के इन्वेस्टर को इस फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एचडीएफसी एएमसी के बारे में। एचडीएफसी एएमसी एसबीआई के बाद प्राइवेट सेक्टर के सबसे फर्स्ट नंबर के एएमसी है और बैंक में भी प्राइवेट सेक्टर में सबसे 1 नंबर पे चल रही है। तो अगर एसबीआई के हटा दे तो नंबर 1 के बैंक और नंबर 1 पे इनका एएमसी का काम, म्यूचुअल फंड का भी काम होता है। तो एक भरोसे की बात आती है तो भरोसा काफ़ी हम ज़्यादा करते हैं। एसबीआई के बाद हमारे पास कोई है तो एचडीएफसी है, जो कि मैक्सिमम लोग का भरोसा होता है इस पे। इस फंड की रिटर्न की बात करें तो एक एक महीने की रिटर्न 17.66 है। 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो 67.72 और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 123.62। तो 123.62 का रिटर्न ये पिछले अभी एक साल भी नहीं हुआ इस फंड को। पिछले 2 जून को लॉन्च हुआ था, तब से अभी तक इसने 123.62 यानी 24% के 124% का मान सकते हो कि रिटर्न दिया है। इसकी नेट्स की बात करो तो 22.36 है। और मिनिमम एसआईपी की बात करो तो आप इसमें 100 रुपये से शुरू कर सकते हो। लमसम आप कर सकते थे 5,000, 100 रुपये भी कर सकते हैं। एच डी एफ सी के एम सी में भी 100 रुपये अलाउ होता है, पर इस फंड में लमसम बंद है। तो लमसम करना हो तो आप एक तरकीब अपना सकते हो। आप जितने का लमसम करना उसको डिवाइड कर लो 10-12 पार्ट्स में और उतने की एसआईपी चालू कर दो। उसके बाद जितने कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लमसम थी उतनी होगी तो उसको क्लोज कर दो वहीं पे और छोड़ दो। फिर ऐसे ये लमसम के स्ट्रेटेजी आपके काम आ सकते हैं। फंड साइज की बात करो तो 2,696 करोड़ की फंड साइज है। फंड साइज अभी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये डिफेंस सेक्टर का फंड है, जो कि एक साल में इतना रिटर्न इसलिए दिया क्योंकि आने वाले फ्यूचर में भी ये ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही रिटर्न देगा, ये नहीं कह सकते कि इतना देगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर पे फोकस है। सेक्टर फंड है ये, और सेक्टर फंड में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर आप रिस्क ज़्यादा लेके ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो आपके लिए तो ये सुटेबल फंड्स है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, जो कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इस फंड से दूरी बना के रख सकते हो क्योंकि ये सेक्टर लोकेशन फंड है तो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस होता है। अगर वो सेक्टर चलेगा तो आपको अच्छा रिटर्न बनेगा। अगर वो कुछ टाइम तक ऐसा होता है कि वो सेक्टर में 1 साल 1.5 साल तक रिटर्न ही ना आए, जीरो रिटर्न हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगले साल आपको 2 गुना 3 गुना का रिटर्न मिल जाए। तो सेक्टर फंड में थोड़ा लॉन्ग टर्म तक आपको, अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इनकी होल्डिंग की बात करें तो 19 कंपनियों में होल्डिंग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, अस्ट्रा माइक्रोवेव, बीएम बीईएम एलटीडी, एम टार टेक्नोलॉजी। तो ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनी है जो इनके डिफेंस में और अदर कोई सेक्टर में हैं, उन पे इन फोकस किया। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 96.5 है और कैश में होल्डिंग 3.5 है। कैश की होल्डिंग इनके पास है, हो सकता है अगर लिक्विडिटी की समस्या इन्वेस्टर को ना फेस करना पड़े, इसलिए इन्होंने रखा होगा। इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करो तो इस फंड में कैपिटल गुड्स में 71.2, केमिकल में 14.5 और अदर में 7.2 और कम्युनिकेशन में 7.1 है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.76 है। और अगर आप एक साल से पहले इस फंड में एग्जिट करते हो तो 1% का आपको चार्ज देना पड़ता है। अगर आपको एक साल से पहले निकालना है तो आपको कभी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, या तो सेक्टर वाले में तो और भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है एक साल में पैसे आपके डबल हो जाएं, उससे भी ज़्यादा हो जाएं।
लेकिन हो सकता है कि आपके पैसे वहीं रह जाएं या फिर उससे आधे की वैल्यू दिखे। तो आप 1 साल 1.5 साल की होए तो फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत करो। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप इसमें 2000 की एसआईपी करते हो और हम 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न ले लेते हैं। 20% में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस सेक्टर के इस टाइप के फंड से हैं जो 20, अगर सेक्टर किसी सेक्टर फंड की बात करें तो 25 से 30%, 20 से 25-30% के बीच का रिटर्न देते हैं। तो हम 20% सेफर साइड लेके चलते हैं कि कोई भी इनकी कैटेगरी एवरेज या इनकी किसी भी कैटेगरी के फंड उठा के देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट 20, 21, 22, 25 ऐसे रिटर्न मिल जाएंगे। तो हम एवरेज 20% का लेके चलते हैं अपने सेफर साइड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। तो अगर 2000 की आप एसआईपी करते हो और 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 3,60,000 और जो आपकी फंड की वैल्यू बचेगी वो 22,68,590 रुपये की बन जाएगी। और इसी को 20 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 4,80,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी और जो आपकी फंड की साइज होगी वो 63,22,959 रुपये की। और इसी को आप 25 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 6 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी और जो आपकी टोटल फंड की साइज बनेगी 1,72,53,416 रुपये। तो आप देख सकते हो 20 साल में अगर आपने जहाँ 1 करोड़ रुपये भी नहीं बन रहे थे, यानी 63-64 लाख के आसपास, 63,22,000, और वही 5 साल और होल्ड कर लिया तो आपने ऑलमोस्ट 1-1.5 करोड़ के पर्पस बना लिया। तो म्यूचुअल फंड में कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बनेगा। तो इसलिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है तो 100 रुपये, 50, 100 रुपये, 200, 500 रुपये जितने भी हैं आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, क्योंकि इन्फ्लेशन जितने रेट से बढ़ रहे हैं उतने अकॉर्डिंगली हमारी इनकम या हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं बढ़ते हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके जो एक्सपेंसेस है वही आपके इनकम से ओवर हो सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी अकाउंट वाइज क्वेरी जरूर करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।